डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.1। इसमें अब हमारा जो टॉपिक होगा मेन वो एरिया एंड पेरीमीटर होगा। तो एरिया एंड पेरीमीटर ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इन दोनों की हम डेफिनेशंस देखेंगे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, देन हम इनको सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर क्या है? द डिस्टेंस अराउंड एनी टू डिमेंशनल क्लोज शेप इज़ कॉल्ड पेरीमीटर। यानी जो 2D शेप्स हमारे पास होती हैं उनके जो ये बाउंड्री होती है हमारे पास, यानी उसके अराउंड में जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होगा? पेरीमीटर। और इसके लिए ये शर्त लाजमी नहीं है कि ये क्लोज शेप हो, यानी कहीं से भी ओपन ना हो। जैसे कि ये लेंथ ऑफ फेंस अराउंड द फील्ड। अब ये जो फेंस है किसी भी फील्ड की, यानी खेत के गिर्द, ये फेंस का जो बाड़ कहते हैं या ये बाड़ के तौर पे यूज़ जो की जाती है, ये फेंस होती है। अब किसी भी खेत के गिर्द जो फेंस लगाई जाती है उसका वो जो टोटल लेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगा? इस फील्ड का पेरीमीटर होगा। देन लेंथ ऑफ फ्लोर ऑफ योर रूम, ये जो फ्लोर की लेंथ है वो हमारे पास होगा। द टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ फ्रंट पेज ऑफ योर मैथ बुक। अब मैथ की बुक है उसकी जो फ्रंट साइड्स है उसकी ऑल साइड्स की जो लेंथ है वो। मोस्टली द डिस्टेंस एंड लेंथ इज़ मेजर्ड इन किलोमीटर, मीटर एंड मिलीमीटर। अब इसके जो यूनिट्स हैं वो बता रहे हैं कि मोस्टली किस किस में मेजर की जाती है, लेकिन यहाँ पे हम सेंटीमीटर्स में भी मेजर करते हैं, यानी मीटर के बाद सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। देन उससे छोटा यूनिट आता है मिलीमीटर में। और मोस्टली हमारे पास जो मेजरमेंट ये बुक में क्वेश्चन के अंदर यूज़ होंगी वो सेंटीमीटर्स की यूज़ होंगी। देन है एरिया। अब आपने ये याद रखना है पेरीमीटर होता है क्या? किसी भी जो फिगर है उसकी जो बाउंड्री होती है, यानी इर्द गिर्द का जो एरिया होता है वो हमारा पेरीमीटर होता है। जैसे हम क्रिकेट स्टेडियम की कहते हैं बाउंड्री होती है, तो वो जो बाउंड्री रिप्रेजेंट करती होती है कि ये बाउंड्री से बॉल टच करेगी बाहर जाएगी तो ये क्या होगा? 4। यानी वो एक ख़ास एरिया होता है, क्लोज किया जाता है उसको। तो वो बाउंड्री जो रिप्रेजेंट कर रही होती है वो उस जो स्टेडियम यानी ग्राउंड होता है उस ग्राउंड का वो पेरीमीटर असल में होता है वो एरिया। नेक्स्ट है एरिया। द रीजन इनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड शेप इज़ कॉल्ड एरिया। अब जो क्लोज्ड बाउंड्री के अंदर जो एरिया स्पेस होगी वो हमारे पास, यानी रीजन है, स्पेस है, वो हमारा एरिया होगा। यानी जितनी भी स्पेस, जैसे रूम्स की वाल्स हैं, वाल्स के अंदर जितना एरिया आ रहा है वो, यानी स्पेस आ रही है वो उसका एरिया। अब यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ वीडिंग इन द प्लॉट। अब यहाँ पे जो वीडिंग का मीनिंग क्या है? यानी ये प्लॉट है, इसमें घास लगाया जा रहा है। वीडिंग यानी घास लगाया जा रहा है। तो इसकी कॉस्ट जो करेंगे हम, एरिया पहले मेजर करेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। फिर देन है द नंबर ऑफ़ टाइल्स इन द वाल। अब एक वाल है यानी दीवार है बनाई जा रही है, उसमें जो टाइल्स की तादाद है वो। द कास्ट ऑफ पेंटिंग द वाल। अब एक वाल है उसको पेंट किया जा रहा है, उसकी जो कास्ट है यानी कितनी स्पेस में, कितने रीजन में उसको पेंट किया जा रहा है वो हमारा क्या होगा? एरिया होगा। नेक्स्ट रिकॉग्नाइज द फार्मूला टू कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर। अब रिकॉग्नाइजेशन है यानी पहचान है किनकी है? एरिया और पेरीमीटर के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे जब इनको कैलकुलेट करना है, तो ये फार्मूलाज गिवन है। ये फार्मूलाज देखते हैं। नेम है जस्ट फर्स्ट स्क्वायर। अब जो स्क्वायर होगा उसकी चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब चारों साइड्स इक्वल हैं तो सबकी लेंथ जो है वो सेम होगी। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? अब पेरीमीटर जो इसकी बाउंड्री है वो हमने काउंट करनी है। तो ये 1 लेंथ है, 2 लेंथ है, 3 है, 4 है, यानी इन चारों लेंथ्स को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। L प्लस L प्लस L प्लस L। तो ये चारों साइड्स का जो सम आएगा वो हमारा पेरीमीटर होगा। जैसे P इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी चारों लेंथ्स को ऐड किया गया तो क्या आ रहा है? 4L। तो ये पेरीमीटर के लिए फार्मूला जो यूज़ करेंगे हम ये यूज़ करेंगे 4L, यानी P इज इक्वल टू 4L। और ये किसके लिए? स्क्वायर के लिए। देन एरिया। अब एरिया जब फाइंड करना है तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय क्या होगी? लेंथ होगी। तो ये क्या आ रहा है? L स्क्वायर, यानी लेंथ का स्क्वायर। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के लिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, यानी P इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। अब पेरीमीटर में तो ये बाउंड्री जो होती है इसको ही कैलकुलेट किया जाता है, यानी सबका सम लिया जाता है। L प्लस B प्लस L प्लस B। अब L और L क्या 2 टाइम्स आ रहा है तो दोनों को ऐड कर देंगे 2L। B एंड B दोनों को ऐड करेंगे तो 2B। अब यहाँ पे क्या है? इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई L प्लस B। यहाँ 2 कॉमन आ रहा था, 2 को एक दफ़ा राइट करेंगे। अब जब भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट है ए इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाइड बाई बी, यानी ये एरिया का फार्मूला ये होगा। अब जो एरिया इसका जो यूनिट होगा हमारे पास वो हमेशा स्क्वेयर्ड में आएगा एरिया का, यानी चाहे वो स्क्वेयर का है चाहे रेक्टेंगल का है, तो इसका यूनिट हमेशा स्क्वेयर्ड में आएगा। लेकिन जो पेरीमीटर है इसका यूनिट स्क्वेयर्ड में नहीं आएगा, जो यूनिट गिवन होगा जस्ट वही यूनिट आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। अब ये हमारे पास शेप्स गिवन है, इनका पेरीमीटर फाइंड करना है। अब पेरीमीटर फाइंड करते हुए क्या करेंगे, ये जो शेप्स गिवन है ये एक एक साइड हमारे पास गिवन है। जैसे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की एक साइड गिवन है। अब यहाँ पे स्क्वायर का जो पेरीमीटर यानी फाइंड करना है तो हमने ये क्या किया था 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जो इसकी लेंथ होगी। अब 3.7 सेंटीमीटर को 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.7 सेंटीमीटर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 7 28, 8 2 कैरी चला गया, 4 3 12 और 2 जो कैरी था ये 14 पॉइंट जो हमारा एक डिजिट के बाद है तो यहाँ पे पॉइंट राइट कर देंगे और ये सेंटीमीटर, ये हमारा पेरीमीटर आ गया स्क्वायर का। नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगल है, ये साइड्स गिवन है हमारे पास, तो इसको फार्मूला यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। तो इसको हम नोटबुक पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 पार्ट 2 है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लेंथ राइट करेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू है हमारे पास 4 पॉइंट, यानी यहाँ पे एल भी राइट करेंगे 4.5 सेंटीमीटर। देन है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एंड बी इज इक्वल टू आएगा 2 सेंटीमीटर। अब इसका हमने क्या फाइंड करना था, पेरीमीटर। पेरीमीटर रेक्टेंगल का होगा, फार्मूला पुट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फार्मूला हमने रीड किया था 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, 2 लेंथ की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर प्लस बी की वैल्यू जो है 2 सेंटीमीटर, 2 बोथ को ऐड करेंगे 6.5 सेंटीमीटर। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, 2 5 10 0 1 कैरी चला गया हमारे पास, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, 2 6 12 और 1 13.0 सेंटीमीटर, यानी कि ये एग्जैक्टली किसके इक्वल है 13 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट पार्ट 2 है हमारे पास, पार्ट 3 है स्क्वायर। तो ये स्क्वायर की साइड हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हम करते हैं, इसकी लेंथ राइट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू एल एंड एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना है तो पेरीमीटर राइट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4L। वैल्यू पुट करेंगे 4L की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज इक्वल टू 4 4 16 सेंटीमीटर। पार्ट 4 है, रेक्टेंगल गिवन है, इसकी लेंथ है ब्रेथ हमारे पास गिवन है, तो राइट करेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड breadth of rectangle B is equal to 2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है। अब नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या होगा, पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ 2 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 सेंटीमीटर। बोथ को ऐड किया, नेक्स्ट हमारे पास आएगा 2 7 14 सेंटीमीटर एंड दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। हम हमारे पास डिफरेंट शेप्स गिवन है, इनका हमने एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करना है, तो सॉल्व करते हैं पार्ट 1। क्वेश्चन 2 पार्ट 1, ये हमारे पास जो गिवन फिगर है ये रेक्टेंगल है, तो लेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 6 सेंटीमीटर जो गिवन है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी और ये गिवन है 3 सेंटीमीटर। देन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के एरिया के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। अब वैल्यूज़ पुट करें इसमें, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 6 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर आएगा। जैसा कि रीड किया था मैंने बताया था कि आप लोगों को
जब भी एरिया का यूनिट आएगा तो स्क्वायर्ड में आएगा, तो यहाँ पे ये जो यूनिट है ये स्क्वायर्ड में आया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल के पेरीमीटर का जो फार्मूला था 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 2 राइट करके वैल्यूज़ पुट करते हैं, 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। पार्ट 2 इसका है, ये हमारे पास फिगर गिवन है। अब इस फिगर में फर्दर स्क्वेयर्स हैं, यानी ये अगर देखा जाए कंप्लीट फिगर एक स्क्वेयर शेप में है, तो इसके अंदर छोटे छोटे स्क्वेयर्स हैं। अब ये 1 2 3 4, हर स्क्वेयर की लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो ये टोटल जो लेंथ होगी एक साइड की वो क्या हमारे पास आएगी 4 सेंटीमीटर, अगर चारों को ऐड करेंगे तो राइट करेंगे लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 4 cm यानी 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वेयर क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, यहाँ पे एल स्क्वेयर एंड दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो यहाँ पे राइट करेंगे 4 सेंटीमीटर का स्क्वेयर क्या आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर। अब स्क्वेयर का पेरीमीटर फाइंड करना, तो क्या फार्मूला था 4L, 4 राइट करेंगे, एल की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई और एल तो यहाँ भी ये मल्टीप्लाई होगा, 4 4s are 16 सेंटीमीटर। पार्ट 3 हमारे पास गिवन है। अब ये एक कंपोजिट फिगर हमारे पास गिवन है, उन्होंने मेजरमेंट्स दिए हैं। ये कंप्लीट साइड 8 सेंटीमीटर की है, ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर की है, ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे पेरीमीटर जब फाइंड करते हैं तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ शेप, यानी कोई भी शेप है तो वो किसके इक्वल है, सम ऑफ ऑल साइड, जो इसकी जितनी साइड है उनका सबका सम। अब यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हमारे पास गिवन है। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड गिवन नहीं है। अगर यहाँ से देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक ये कितना आ रहा है 8 सेंटीमीटर आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से अगर हम इसको निकाल लें तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहा है सीधा, तो ये क्या है 2 सेंटीमीटर, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा 6 सेंटीमीटर, राइट कर दिया। नेक्स्ट अब ये साइड देखें, अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो इस टोटल साइड की लेंथ क्या होगी 5 सेंटीमीटर। जब हमारे पास ऑल साइड्स आ गई हैं तो इनका सम फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करते हैं 8 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, देन ये आएगी 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस ये 5 सेंटीमीटर। अब सबको ऐड अगर करें 8 and 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 5 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ये तो हमारा आ गया पेरीमीटर। नेक्स्ट अब एरिया फाइंड करना है। एरिया, अब एरिया के लिए देखा जाए तो हमारे पास ये फिगर है, कोई शेप नहीं आ रही है, हमें कोई आइडिया नहीं है कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है क्या नहीं, तो इसको हम पार्ट्स में यानी रीजन्स में डिवाइड कर लेंगे। अगर रीजन में डिवाइड करें तो मैं यहाँ से ये R1 रीजन कर देती हूँ, ये R2 रीजन कर देती हूँ। अब इन दोनों का जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फाइंड करूँगी, दैन इसका फाइंड करूँगी, फिर दोनों का जो एरिया आएगा ऐड करके, तो ये कंप्लीट फिगर का क्या हमारे पास आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब नेक्स्ट राइट करते हो एरिया ऑफ R1 यानी रीजन 1 का एरिया क्या होगा। अब यहाँ पे ये रेक्टेंगल बन रही है, तो रेक्टेंगल का फार्मूला क्या था, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ हमारे पास क्या आएगी 5 and 6, तो यहाँ पे राइट करेंगे 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 6 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर्ड। नेक्स्ट फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रीजन 2। अब यहाँ पे देखें रीजन 2 की ये वाली साइड भी 2 सेंटीमीटर, ये वाली 2 सेंटीमीटर, अगर दोनों का ये मेजरमेंट सेम है, इट्स मीन ये स्क्वायर शेप है, तो स्क्वायर शेप में अब यहाँ पे जो हमने ड्रा करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है। अदरवाइज़ अगर सेम साइज़ है तो मेजरमेंट सेम है तो साइज़ क्या होगा, यानी ये भी लेंथ सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम होगी डेफिनेटली। ये इसके अपोजिट है यानी पैरेलल साइड है, ये इसकी पैरेलल साइड है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर यानी ये एक स्क्वायर है। तो इसका एरिया जो फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ R2, ये स्क्वायर्ड है तो स्क्वायर्ड के लिए हमारा क्या फार्मूला था L स्क्वायर, तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर फाइंड करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू 2 2s are 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब होल फिगर का यानी जो कंपोजिट फिगर है हमारे पास उसका फाइंड करेंगे, यानी एरिया ऑफ फिगर कंप्लीट हम राइट कर देते हैं, कंप्लीट फिगर विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ R1 प्लस R2।
R1 हमारे पास है 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर प्लस ये है 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड दिस इज़ इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यानी ये जो हमारे पास फिगर गिवन थी इसकी कंप्लीट फिगर का जो एरिया आया है वो हमारे पास आया है 34 सेंटीमीटर स्क्वेयर्ड। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 है, ये हमारे पास फिगर गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर क्या होता है? ऑल साइड्स का सम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ साइड्स यानी कुछ मेजरमेंट्स गिवन है, कुछ हमने फाइंड करनी है। अब ये अगर 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, डेफिनेटली ये जो साइड्स हैं ये सारी क्या है 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे राइट कर देंगे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, ये सबका राइट कर दिया। अब इसके अपोजिट, अब इसकी जो अपोजिट साइड है यानी पैरेलल साइड है तो इसकी मेजरमेंट क्या होगी 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये भी क्या होगी 1 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर राइट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। पेरीमीटर इज इक्वल टू, अब सबको काउंट कर लेंगे 1 and 2 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 and 2 10, 11 13 15 16, 16 के बाद हम ये हमारे पास आया 18, 18 and 2 20। तो इसका पेरीमीटर हमारे पास क्या आ रहा है 20 सेंटीमीटर। आप चाहें तो ये 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 यानी सबको राइट करके फिर आप ऐड करके भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो ये सारा काउंट करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने जो करना है इसका एरिया फाइंड करना। अब एरिया किस तरह फाइंड करेंगे? ये कोई ये रेंडमली फिगर दी गई है, ना रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है, तो इसको हम रीजन्स में डिवाइड करेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये कंप्लीट हम इसको नाम दे देते हैं R1 का, यानी यहाँ से यहाँ तक। फिर ये हमारे पास R2 है, तो ये क्या है R3 है। अब जो R2 है और R3 है ये ऑलमोस्ट सेम है, यानी R2 भी वही है R3 भी वही है, तो हम इन दोनों को सेम करेंगे, यानी R2 और R3 का करेंगे फाइंड एक का, लेकिन काउंट 2 टाइम्स करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल R1 का जो एरिया फाइंड करना है, R1 का एरिया के लिए ये जो हमारी ब्रेथ है ये 1 सेंटीमीटर, लेंथ क्या होगी? अब यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ से यहाँ तक क्या है 1 सेंटीमीटर। तो इसकी टोटल जो लेंथ आ रही है ये आ रही है 5 सेंटीमीटर, ये राइट कर दी 5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ R1 एंड दिस इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, एंड ये आएगा 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वेयर्ड। यह आ गया। अब एरिया ऑफ R2 इज इक्वल टू लिख देंगे एरिया ऑफ R3, यानी सेम है, तो इज इक्वल ये फाइंड कर रही हूँ मैं इसका एरिया लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ विच इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 सेंटीमीटर एंड ये आएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर्ड के इक्वल। अब एरिया ऑफ होल शेप यानी कंप्लीट शेप, कंप्लीट फिगर, अब ये इस कंप्लीट फिगर का एरिया क्या होगा वो फाइंड करते हैं। यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3। अब तीनों का एरिया फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ R1 क्या है 5 सेंटीमीटर स्क्वेयर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये दोनों इक्वल थे तो दोनों को 1 टाइम ही हमने फाइंड कर दिया, यानी इक्वल लिख दिया। देन फिर ये R3 का भी सेम था तो ये राइट करेंगे 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड दिस इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर, यानी कंप्लीट इस फिगर का जो एरिया है वो हमारे पास है 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड दिस इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट इज़ 250 मिलीमीटर वाइड एंड 180 मिलीमीटर लॉन्ग, यानी ये एक सर्टिफिकेट है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, उसकी जो विड्थ है यानी विड्थ यानी ब्रेथ वो इक्वल है 250 मिलीमीटर की और जो लेंथ है वो हमारे पास है 180 मिलीमीटर। फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर, इसका हमने एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन राइट करेंगे, लेंथ ऑफ सर्टिफिकेट की जो लेंथ है वो राइट करेंगे 250 यानी 250 मिलीमीटर। देन ब्रेथ ऑफ सर्टिफिकेट, जो ब्रेथ है ये हमारे पास 250 थी तो ये मिलीमीटर राइट कर दें। अब ये हमारे पास जो लेंथ थी वो 180 थी, यहाँ पे 1 इसको 1 राइट कर देते हैं एंड ये 180 मिलीमीटर एंड ब्रेथ हमारे पास क्या आ गई 250 मिलीमीटर।
अब पेरीमीटर रेक्टेंगुलर शेप में गिवन है हमारे पास। अब रेक्टेंगुलर शेप का जो पेरीमीटर फाइंड करते थे वो किस तरह करते थे, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ये राइट करेंगे 2 लेंथ हमारे पास 180 मिलीमीटर है प्लस 250 मिलीमीटर राइट करेंगे। बोथ को ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे 180 प्लस 250, दोनों का सम इक्वल आएगा 430 मिलीमीटर के। एंड दिस इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करें 400 4 2 3 सॉरी 200 आएगा, 2 3 जार 6 2 4 जार 8 एंड दिस इज 860 मिलीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास एरिया फाइंड करना है। अब एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ क्या आएगी हमारे पास 180 मिलीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे 250 मिलीमीटर से। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी बोथ को मल्टीप्लाई करें 0 एज इट इज़ आ जाएंगे मिलीमीटर स्क्वेयर्ड। अब 25 और 18 को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर आएगा 450 आएगा। तो 450 को यहाँ पे राइट कर देंगे एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास एरिया का आंसर आएगा और ये हमारे पास जो आया है ये पेरीमीटर का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर पेंटिंग इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 49 मीटर। पेरीमीटर गिवन है, स्क्वायर शेप है हमारे पास, उसका पेरीमीटर ये दे दिया गया। अब लेंथ फाइंड करनी है तो इसके सोल्यूशन में राइट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 49 मीटर। ये राइट कर दिया। फाइंड क्या करना, हमने लेंथ फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है। तो नेक्स्ट अब इसका जो फार्मूला पेरीमीटर का वो राइट करेंगे। स्क्वायर के लिए जो यूज़ होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4L। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या था हमारे पास 49 मीटर, वो इस साइड पे राइट कर देंगे, इज इक्वल टू क्या आ रहा है 4L। अब फाइंड L करना था तो L के साथ यहाँ 4 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 49 मीटर 4 मल्टीप्लाई और इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड एंड दिस इज इक्वल टू L। अब 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 4 12 जार यानी 12 4 जार 48 एंड देन हमारे पास 1 है तो 1 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा यानी 49 को 4 से डिवाइड करके ये राइट करेंगे L इज़ इक्वल टू 12.25 मीटर। ये हमारे पास लेंथ आ गई। रिक्वायर्ड आंसर है हमारे ये लेंथ उन्होंने बोला था फाइंड करें तो ये लेंथ हमने फाइंड कर ली है। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 54 सेंटीमीटर स्क्वेयर्ड इफ़ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 6 सेंटीमीटर फाइंड इट्स पेरीमीटर। एरिया गिवन है हमारे पास, ब्रेथ गिवन है, इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। एरिया के थ्रू लेंथ फाइंड करके लेंथ और ब्रेथ हमारे पास आ जाएंगी, देन हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सोल्यूशन में राइट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो गिवन है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करनी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो गिवन था वो राइट करेंगे 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू L एज इट इज़, क्योंकि L फाइंड करना है, और B की जो वैल्यू दी है वो राइट करेंगे 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इससे कैंसिल, 6 1 जार 6 9 जार इज इक्वल टू L। तो ये L क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारे पास L आ गया तो इसका नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है पेरीमीटर। राइट करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड दिस इज इक्वल टू पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या था 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 राइट करेंगे, लेंथ हमारे पास क्या है 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। लेंथ खुद फाइंड की है, ब्रेथ गिवन थी 2, 9 प्लस 6 को ऐड करें तो ये आएगा 15 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 30 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इफ़ इट्स एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वेयर्ड एंड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब ब्रेथ फाइंड करेंगे
जब हमारे पास क्या है, एरिया गिवन है, लेंथ भी गिवन है और इसके अलावा हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में राइट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वेयर। लेंथ जो है वो हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है वो हमने फाइंड करनी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, राइट कर देंगे। अब एरिया जो गिवन है उसकी वैल्यू राइट करेंगे यहाँ पे 60 सेंटीमीटर स्क्वेयर, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल 60 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। अब लेंथ क्या, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ब्रेथ से, यानी 20 से। अब 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड 60 सेंटीमीटर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर इससे कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल, एंड ये b है यहाँ पे रिमेनिंग। तो यहाँ पे राइट करेंगे b इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब ये तो हमने फाइंड कर ली इसकी ब्रेथ। नेक्स्ट हमने इसका फाइंड करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या था रेक्टेंगल के लिए, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट करेंगे। लेंथ क्या थी 10 सेंटीमीटर प्लस b 6 सेंटीमीटर, 2 10 प्लस 6 क्या आएगा 16 सेंटीमीटर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 32 सेंटीमीटर। एंड दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर गार्डन। एक गार्डन है स्क्वेयर शेप में जिसका पेरीमीटर 24 किलोमीटर। फाइंड इट्स एरिया। अब हमारे पास इसका पेरीमीटर तो गिवन है लेकिन एरिया फाइंड करना है। राइट करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर गार्डन इज इक्वल टू 24 किलोमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर, जो स्क्वेयर का पेरीमीटर है वो राइट करेंगे, यानी इसका फार्मूला क्या आ रहा है 4L, क्योंकि लेंथ हमने फाइंड करनी है इसलिए इसका फार्मूला भी लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास पेरीमीटर का जो आया 24 km है, यानी किलोमीटर, इज इक्वल टू 4L है। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, 24 km डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू L। तो यहाँ पे राइट करेंगे L इज इक्वल टू 4 1s आर एंड 4 6 आर, तो L इज इक्वल टू आएगा 6 किलोमीटर। नेक्स्ट हमने इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वेयर गार्डन विच इज़ इक्वल टू लेंथ स्क्वेयर। अब लेंथ का स्क्वेयर यानी 6 किलोमीटर, होल का स्क्वेयर फाइंड करेंगे, 6 6 आर 36 एंड किलोमीटर स्क्वेयर, एंड दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है जाहिद वांट्स टू ग्रो प्लांट्स इन अ स्क्वेयर फील्ड। कि जाहिद चाहता है कि वो एक स्क्वेयर फील्ड है उसमें प्लांट्स ग्रो करें। ही प्लांट 12 ट्रीज इन अ रो। वो एक रो में 12 प्लांट्स ग्रो कर रहा है। द कास्ट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री इज़ ₹100। एक प्लांट को कास्ट करने यानी उसकी जो कीमत है वो 100 रुपये है। हाउ मच मनी विल बी स्पेंड टू प्लांट द ट्रीज इन द फील्ड। अब वो कह रहे हैं कि इस फील्ड में प्लांट्स जो लगाने के लिए कितनी लागत आएगी, यानी कितनी मनी की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन 1 रो है वो देखेंगे कितने हैं, सॉल्व करेंगे, यानी सोल्यूशन में नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन 1 रो क्या थे हमारे पास 12 ट्रीज़। नेक्स्ट है एरिया ऑफ स्क्वेयर्ड फील्ड। अब इसका एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया का फार्मूला क्या है L स्क्वेयर। तो एक रो में 12 ट्रीज आ रहे तो इस अकॉर्डिंग हम एरिया फाइंड करेंगे, 12 का स्क्वेयर फाइंड करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 144। एरिया आ गया स्क्वेयर फील्ड का। अब कास्ट ऑफ प्लांटिंग का ट्री, एक ट्री को प्लांट करने की कास्ट क्या आ रही है हमारे पास ₹100 ये। अब कास्ट ऑफ प्लांटिंग 144 ट्रीज यानी 144 आया था, तो 144 ट्रीज होंगे एक रो में 12 थे तो चारों साइडों पे, यानी जो हमारे टोटल एरिया में आएंगे जितना भी हमारे पास रीजन है या स्पेस है उसमें 144 ट्रीज हम ग्रो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे 144 है तो 144 के लिए कॉस्ट फाइंड करेंगे ₹100 मल्टीप्लाइड बाय 144। तो ये आंसर क्या आएगा 144 1s आर 144 एंड 2 zeros है तो ये राइट कर देंगे यहाँ पे 2 zeros एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर एंड द ब्रेथ इज़ 50 मीटर। रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है। अ गर्ल वांट्स टू फेंस द फील्ड। एक लड़की है जो कि वो चाहती है कि इस फील्ड को बाड़ लगाए, फेंस यानी बाड़ जो उसके इर्द गिर्द रीलिंग है वो लगाए। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड इज़ ₹108 पर मीटर, यानी जो फेंस लगा रहे हैं हम पर मीटर की कॉस्ट हमारे पास आ रही है ₹108। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड। अब हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है जो हम ये फील्ड के गिर्द करेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, जो लेंथ है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो राइट करेंगे। हमारे पास लेंथ क्या आती है 60 मीटर, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 60 मीटर। देन ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ फील्ड B इज़ इक्वल टू 50 मीटर। पेरीमीटर ऑफ फेंस जो हमेशा वो इर्द गिर्द लगती है, यानी किसी भी चीज़ की बाउंड्री का गिर्द फेंस लगती है, तो उसके लिए हम पेरीमीटर का फार्मूला राइट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ।
अब टू फार्मूला का लेंथ क्या है हमारे पास 60 मीटर प्लस बी की वैल्यू 50 मीटर एंड 2 मल्टीप्लाई आएगा 60 प्लस 50 110 मीटर विच इज़ इक्वल टू 220 मीटर। अब हमारे पास पेरीमीटर आ गया, यानी जो इसके इर्द गिर्द लगेगी फेंस वो होगी टोटल 220 मीटर। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर की कॉस्ट हमारे पास क्या गिवन है, ₹108, यानी 108 रुपीज़ पर मीटर की है। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फार, अब जो हमारे पास रिक्वायर्ड आया पेरीमीटर या है, यानी जितनी फेंस लग सकती है वो है 220 मीटर। अब इसकी टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ₹108 को मल्टीप्लाई करेंगे 220 मीटर से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 108 को मल्टीप्लाई करेंगे 220 मीटर से, तो हमारे पास आंसर आएगा रुपीज़, ये हमारे पास पर मीटर था, यानी पर मीटर, यहाँ पे पर मीटर राइट कर लें, यहाँ फिर ओवर में मीटर, तो ये वाला मीटर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 108 मल्टीप्लाइड बाई 220। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो आएगा हमारे पास वो रुपीज़ का ही यूनिट होगा, यानी रुपीज़ ही आएंगे। एंड ये हमारे पास आएगा 23,760 रुपीज़ एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडिड पार्ट्स ऑफ ईच शेप। अब जितनी भी ये शेडेड शेप्स हैं, इनमें जो शेडेड पार्ट्स हैं शेप्स में, इनको हमने एरिया के लिहाज से फाइंड करना है। यानी ये फर्स्ट फिगर है, इसका जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया फाइंड करेंगे। देन यहाँ पे शेडेड पार्ट का, यहाँ पे ये जो 4 हैं इनका, तो सॉल्व करते हैं पार्ट 1 को। क्वेश्चन 10 पार्ट 1 है, ये फिगर है हमारे पास, ये ड्रा की है। अब ये शेडेड पार्ट है और ये अनशेडेड पार्ट है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर शेप्स हैं, यानी साइड्स इक्वल हैं तो ये स्क्वायर ही होगा। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा है ये 1.5 सेंटीमीटर का आ रहा है, तो डेफिनेटली ये भी इतना होगा, यहाँ से भी इतना है, यहाँ से भी इतना है। अगर ये 1.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, यहाँ भी 1.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा, 1.5 प्लस 1.5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 3 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8 सेंटीमीटर। अब इसमें से 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास अनशेडेड स्क्वायर है, इसका जो इसकी लेंथ होगी ये 5 सेंटीमीटर होगी। इसको हम नाम दे देते हैं, ये वाला जो शेडेड पार्ट है इसको R1 रीजन और ये R2। अब हमने शेडेड पार्ट का फाइंड करना है और अनशेडेड का नहीं करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंप्लीट यानी ये ओवरऑल फाइंड करेंगे। देन हम इसको R2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी फाइंड करेंगे एरिया ऑफ R1 विच इज़ इक्वल टू, एरिया फाइंड करना है तो ये स्क्वायर ही है, तो स्क्वायर के लिए फार्मूला क्या था, L स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज़ इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। देन फाइंड करेंगे एरिया ऑफ R2, एरिया ऑफ R2 विच इज़ इक्वल टू L स्क्वायर एंड यहाँ पे L स्क्वायर हमारे पास L क्या है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का लेंगे, ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो ये आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो लेंथ हमारे पास ये गिवन थी हमने इसके लिए ये ली है। आप राइट भी कर सकते हैं, लेंथ ऑफ R1 विच इज़ इक्वल टू L इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भी आप राइट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ R2 विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब नेक्स्ट हमने ये फाइंड कर लिया, हमने जस्ट शेडेड पार्ट का फाइंड करना है, अनशेडेड का नहीं करना। ये अनशेडेड है, ये शेडेड है, तो अनशेडेड का फाइंड करने के लिए क्या राइट करेंगे, एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट विच इज़ इक्वल टू R1, ये बड़े वाला था, तो एरिया ऑफ R1 माइनस R2, यानी जो R1 के एरिया में से R2 का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास अनशेडेड पार्ट आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन में शेडेड पार्ट है तो यहाँ पे अनशेडेड नहीं आएगा, जस्ट शेडेड आएगा। हमने शेडेड का फाइंड करना है, इसलिए R1 में से R2 फाइंड करना है, तो ये शेडेड ही आएगा, यानी अनशेडेड नहीं है। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ R1 माइनस R2
एंड यहाँ पे राइट करेंगे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शेडेड पार्ट है ना R1, तो इसका ही फाइंड करना है हमने, इसको फाइंड नहीं करना, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो शेडेड पार्ट होगा, तो वो हमारे पास ये 64 था, माइनस करेंगे ये अनशेडेड को 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज़ इक्वल टू 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 2 है, ये फिगर हमारे पास गिवन है, शेडेड पार्ट है और अनशेडेड पार्ट है, हमने एरिया फाइंड करना है शेडेड पार्ट्स का। अब शेडेड पार्ट्स में हम इनको रीजन्स का नाम देते हैं R1, ये रेक्टेंगल है, ये भी R2 है। अब देखा जाए तो दोनों रेक्टेंगल्स क्या हैं, सेम है। अब यहाँ पे ये एक स्क्वायर आ रहा है 1 सेंटीमीटर, इसकी ऑल साइड्स 1 सेंटीमीटर के इक्वल आ रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया ऑफ R1 विच इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, एंड दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट राइट करेंगे एरिया ऑफ R2, ये भी सेम वही लेंथ और ब्रेथ सेम होंगे। आप चाहें तो जस्ट डायरेक्टली ये 20 सेंटीमीटर राइट कर सकते हैं, स्क्वायर्ड आएगा, यहाँ पे यूनिट स्क्वायर में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये स्क्वायर, यानी इसको R3 का नाम दे दें, एरिया ऑफ R3, एंड ये हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए क्या आ रहा था L स्क्वायर, और 1 सेंटीमीटर का अगर स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये इक्वल आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड के ही। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, पार्ट्स विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तीनों का एरिया जो है वो हम ऐड कर देंगे। R1 क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज़ आंसर। क्वेश्चन 10 का पार्ट 3 है, ये हमारे पास फिगर गिवन है, इसमें रेक्टेंगल्स आ रही हैं, 4 शेडेड रेक्टेंगल्स हैं, इनमें लेंथ और ब्रेथ दी हुई है हमारे पास। जो लेंथ आ रही है वो 4 सेंटीमीटर आ रही है, ब्रेथ आ रही है 3 सेंटीमीटर। अब इसके अकॉर्डिंग देखें चारों जो हैं वो सेम है, यानी 4 रेक्टेंगल हैं, तो हम जस्ट एक का भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, L विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल B इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, एंड 4 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। अब ये तो हमारे पास आ गया जस्ट एक रेक्टेंगल का। अब चारों रेक्टेंगल सेम है, सेम एरिया होगा उनका, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एंड दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 रेक्टेंगल थी, एक रेक्टेंगल का हमारे पास जो एरिया आ रहा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ गार्डन 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। 100 मीटर लॉन्ग है, 50 मीटर वाइड है, यानी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, हैज़ अ रोड 3 मीटर वाइड ऑल अराउंड। अब 3 मीटर जो रोड है वो उसके चारों अतराफ में है, यानी इर्द गिर्द है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड एट द रेट ऑफ ₹250 पर मीटर स्क्वायर। अब रोड को जो हमवार करना है उसकी जो पर मीटर की कॉस्ट है, पर मीटर स्क्वायर की, वो है ₹250। तो हमने पूरे रोड की जो है वो कॉस्ट फाइंड करनी है, पेविंग की क्या होगी, यानी उसको हमवार करनी है। अब यहाँ पे हम उसकी फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल बनाएंगे, 100 मीटर लेंथ, 50 मीटर ब्रेथ, ये गार्डन ये, और ये इसके ऑल अराउंड क्या आ रहा है हमारा, ये रोड आ रहा है, ये क्या है, रोड है, ये सारा हमारे पास रोड आ रहा है, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। अब इसका सोल्यूशन राइट करेंगे, लेंथ ऑफ गार्डन L इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 100 मीटर, ब्रेथ क्या है हमारे पास 50 मीटर, एरिया ऑफ गार्डन फाइंड करेंगे, ये A1 होगा हमारे पास। तो यहाँ पे एरिया ऑफ गार्डन है, ये रेक्टेंगल में है, रेक्टेंगल में क्या करते हैं मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, तो यहाँ पे 100 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 50, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर मीटर से होगा, तो ये विच इज़ इक्वल टू 5 1 ज़ार 5, और ये 5000 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ गार्डन विद रोड। अब रोड को इंक्लूड करते हुए जो गार्डन की लेंथ है वो क्या होगी, अब 3 मीटर इस साइड पे, 3 मीटर इस साइड पे, 100 मीटर ये है, तो टोटल कितनी होगी
100 मीटर प्लस 6 मीटर विच इज़ इक्वल टू 106 मीटर। अब ब्रेथ भी इसी तरह बोथ साइड पे 3 3 ऐड करेंगे, 50 मीटर प्लस 6 मीटर विच इज़ इक्वल टू 56 मीटर। अब इसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ गार्डन विद रोड, यानी रोड को इंक्लूड करते हुए एरिया क्या होगा हमारे पास, ये A2 होगा। तो यहाँ पे राइट करेंगे 106 यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ विच इज़ इक्वल टू 106 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 56 मीटर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ को वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5936 मीटर स्क्वेयर। अब एरिया ऑफ रोड क्या होगा, एरिया ऑफ रोड किस तरह फाइंड करेंगे, हमने गार्डन का वैसे एरिया फाइंड किया, फिर हमने गार्डन का एरिया फाइंड किया विद रोड। अब इसका रोड का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो विद रोड हमने एरिया फाइंड किया था वो A2 था, A2 में से माइनस करेंगे A1 को। A2 हमारे पास क्या 5936 मीटर स्क्वेयर और A1 ये है हमारे पास 5000 माइनस 5000 कर देंगे एंड ये इक्वल आएगा 936 मीटर स्क्वेयर। यानी इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 936 मीटर स्क्वेयर। अब कॉस्ट ऑफ पेविंग रोड 1 मीटर स्क्वेयर क्या थी हमारे पास, रुपीज़ 250 रुपीज़ आ रहे थे 1 मीटर स्क्वेयर के लिए। अब यहाँ पे हमने करना है 936 मीटर स्क्वेयर के लिए फाइन कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ पेविंग रोड ऑन 936 मीटर स्क्वेयर। तो क्या करेंगे, रुपीज़ 250 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 936 मीटर, ये यूनिट नहीं राइट करेंगे, जस्ट ये राइट करेंगे क्योंकि वो मीटर स्क्वेयर के लिए था, वो कैंसिल हो जाएंगे यूनिट। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो राइट कर देंगे, बोथ को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है हमारे पास रुपीज़ 2,34,000 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन अ स्क्वेयर गार्डन हैविंग ईच साइड ऑफ 25 मीटर, एक स्क्वेयर शेप में गार्डन है हमारे पास जिसकी हर साइड की लेंथ क्या है 25 मीटर है, 2 पास 6 मीटर वाइड क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल एट द मीटर। अब दो रास्ते हैं जो इस गार्डन को क्या कर रहे हैं, इस गार्डन के अंदर से गुजर रहे हैं, यानी 90 डिग्री के मिडल से, बिल्कुल एग्जैक्ट मिडल से गुजर रहे हैं 90 डिग्री के एंगल के लिहाज से। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पास, अब पास का टोटल एरिया फाइंड करना है। तो ये हमने फिगर ड्रा की है, ये टोटल जो है स्क्वेयर शेप में है हमारे पास एक गार्डन है, 25 मीटर ईच साइड की लेंथ है। अब ये 6 मीटर, ये जो रास्ता है ये 6 मीटर है, यहाँ भी 6 मीटर, ये भी 6 मीटर, यहाँ से भी 6 मीटर, यहाँ से भी 6 मीटर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, कंप्लीट जो गार्डन है उसका हम एरिया फाइंड करेंगे, देन पास का करेंगे एरिया ऑफ गार्डन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ राइट करेंगे, स्क्वायर गार्डन L विच इज़ इक्वल टू 25 मीटर। अब एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा, L स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 625 मीटर स्क्वेयर। अब ये तो हमने होल का एरिया फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे 6 सेंटीमीटर अगर सब्ट्रैक्ट करें 25 में से 6 करें तो ये 19 सेंटीमीटर, ये भी 19 हो जाएगा, ये भी 19। अब हम फाइंड करेंगे, ये राइट करेंगे लेंथ ऑफ स्क्वायर गार्डन विदाउट पाथ। तो L, ये L विच इज़ इक्वल टू 25 मीटर माइनस 6 मीटर एंड दिस इज़ इक्वल टू 19 मीटर। तो यहाँ राइट करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन विदाउट पाथ। इसको हम A2 का नाम दे देते हैं, यहाँ पे जो एरिया फाइंड किया तो इसको 1 का नाम दे देते हैं। तो A2 क्या होगा, L स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 19 मीटर का स्क्वायर एंड दिस इज़ इक्वल टू 361 मीटर स्क्वायर, यानी 19 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 361 मीटर स्क्वायर। अब हमने जस्ट फाइंड करना था एरिया ऑफ टोटल पाथ, जो टोटल पाथ था उसका एरिया फाइंड करना था। अब यहाँ पे हमने पहले स्क्वायर जो इसका एरिया फाइंड किया था वो कंप्लीट का फाइंड किया था, देन हमने फाइंड किया था विदाउट पाथ। अब जो ये टोटल है इसमें से ये विदाउट पाथ वाले को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ पाथ। यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू A1 माइनस A2। A1 क्या है 625 मीटर स्क्वेयर माइनस 361 मीटर स्क्वेयर।
यानी इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 264 मीटर स्क्वेयर एंड दिस इज़ आवर आंसर। उम्मीद है आपने एक्सरसाइज अच्छे से सीखी होगी और आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। इंशाल्लाह पहली फुर्सत में रहनुमाई फराहम की जाएगी। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया की हर नेमत से नवाजे और आपके सर पर आपके वालिदैन का साया हमेशा कायम व दायम रखे। अल्लाह हाफिज़।